क्या आप जानते हैं दोस्तों कि केवल एक दिन की साधना और व्रत से ही अद्भुत सौंदर्य, आकर्षण और अप्सरा जैसी देवता प्राप्त की जा सकती है। आज हम बात करेंगे एक विशेष तिथि की, अप्सरा एकादशी, और इसकी साधना विधि जो आपके जीवन को बदल सकती है। हिंदू पंचांग के अनुसार दोस्तों, आषाढ़ मास के शुक्ल पक्ष की एकादशी को अप्सरा एकादशी कहा जाता है दोस्तों। यह व्रत विष्णु भगवान को समर्पित होता है, परंतु इसके पीछे की तंत्र और रहस्यात्मक साधना से जुड़ी बातों को कम ही लोग जानते हैं। कहा जाता है कि इस दिन की गई साधना से साधक को अप्सरा जैसा तेज, आकर्षण और अलौकिक सौंदर्य की प्राप्ति होती है दोस्तों। अप्सरा एकादशी व्रत केवल धार्मिक नहीं बल्कि रहस्यमय लाभ भी प्रदान करता है, जैसे चेहरे पर प्राकृतिक कांति और सौंदर्य बढ़ जाता है। समाज में आकर्षण और वशीकरण जैसे मान सम्मान की प्राप्ति भी होती है। अगर कोई व्यक्ति अभिनय, मॉडलिंग, कला या जनसंपर्क से जुड़ा हो तो यह व्रत और साधना से उसे विशेष सफलता दिला सकती है। मानसिक शांति मिलती है, आत्मविश्वास बढ़ता है और दिव्य ऊर्जा की अनुभूति भी बॉडी में मिलती है और महसूस भी होती है। व्रत की विधि बहुत ही सरल है, लेकिन पूर्ण निष्ठा और श्रद्धा के साथ करनी चाहिए दोस्तों। व्रत की पूर्व रात्रि हल्का और सात्विक भोजन करना चाहिए। प्रातः ब्रह्म मुहूर्त में उठकर स्नान करें। भगवान विष्णु और लक्ष्मी माता की प्रतिमा या चित्र स्थापित करें। पीले फूल, तुलसी दल, धूप, दीप और पीली मिठाई से पूजन करें और पंचोपचार से भी पूजन करें अपने हिसाब से। दिन भर केवल फलाहार करें, जैसे फल, दूध और पानी। रात्रि को जागरण करें और विष्णु सहस्त्र नाम या नारायण कवच का पाठ भी करना है दोस्तों। अब बात करते हैं उस विशेष एक दिवसीय साधना की जो केवल अप्सरा एकादशी पर ही की जाती है। आप चाहे तो नारायण भगवान की भी पूजा कर सकते हैं, और चाहे तो ये जो मैं साधना विधि एक गुप्त तांत्रिक रूप बताने वाला हूँ, आप इसको भी कर इस साधना को रात 12 बजे के बाद, जिस दिन अप्सरा लगेगी उसी रात 12 बजे, जैसे कि कल लगेगी तो आज रात 12 बजे ही या ब्रह्म मुहूर्त में ही आपको उठकर फ्रेश होकर नहा धो के रेडी हो जाना है साधना के लिए। सामग्री नोट कर लीजिए: सफ़ेद वस्त्र, चंदन या गुलाब की अगरबत्ती, एक शीशा यानी दर्पण, कुमकुम और गुलाब जल, अप्सरा यंत्र। शांत एकांत स्थान पर पूर्व दिशा की ओर मुख करके बैठें। दर्पण के सामने बैठकर अपने चेहरों को ध्यान से देखें। अब ओम ह्रीम अप्सरा देव्याय नमः इस मंत्र का आपको 1108 बार जाप करना है। मंत्र जाप के दौरान अपनी आत्मा को अप्सरा के तेज से भरते हुए कल्पना करें और लगातार अपने चेहरों को अपनी आंखों से देखते जाएं उसी दर्पण में। अंत में गुलाब जल अपने चेहरे पर छिड़के और आभार प्रकट करें। प्रार्थना करें कि हमें अलौकिक सौंदर्य, आकर्षण शक्ति मुझे दें। इस साधना से आपका आकर्षण शक्ति बढ़ेगा, प्रभाव और अलौकिक सौंदर्य की अनुभूति भी होगी। इस साधना को गुप्त रखें, किसी से भी ना कहें। किसी बुरे इरादे से इसका प्रयोग बिल्कुल भी ना करें। यदि मानसिक अस्थिरता हो तो यह साधना ना करें। तांत्रिक साधना में श्रद्धा, संयम और आस्था अनिवार्य है, और जो जाप करना है वह आपको रुद्राक्ष की माला से, सिद्ध माला से ही आपको 1108 बार जाप करना है दोस्तों। तो दोस्तों, यह थी अप्सरा एकादशी व्रत और साधना की रहस्यमय जानकारी। अगर आप भी इस एक दिन की साधना को सच्चे मन से करते हैं तो इसका प्रभाव निश्चित रूप से आपके जीवन में दिखाई देगा। क्या आप तैयार हैं दिव्य तेज और आत्मिक सौंदर्य को अपनाने के लिए? अगर हाँ तो ज़रूर लिखिएगा। दोस्तों, अप्सरा एकादशी व्रत कब पड़ रहा है? यह जो है 23 मई 2025 को पड़ रहा है, और इसी दिन जैसे मैंने बताया ठीक उसी तरीके से आप करेंगे तो आपको इसका रिजल्ट देखने को एक रात में ही मिल जाएगा। वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और इस रहस्य को अपने खास दोस्तों के साथ ज़रूर शेयर करें। जय श्री हरि।